Assalamualaikum guys, welcome to English course, and today we are going to learn about use of SMR. SMR के वर्ड्स आपने काफ़ी सुने होंगे। आज हम इनका यूज़ पढ़ेंगे कि सेंटेंस में हम इनको यूज़ करते हुए किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स। इस मतलब है, आर मतलब हैं, एम मतलब हूँ। वो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में हैं, हूँ या हैं आ रहा होता है, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इस एम आर का यूज़ करते हैं और उसका एक प्रॉपर फार्मूला होता है या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और हमारे पास 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है बिल्कुल सादा जुमला। फिर होता है नेगेटिव। नेगेटिव में नॉट का यूज़ होता है। और उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव, मतलब सवालिया जुमला, उसमें क्वेश्चन किया जाता है। और होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसके अंदर क्वेश्चन भी किया जाता है और नॉट का यूज़ भी किया जाता है। ये 4 हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, तो इसलिए उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास 4 ही सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर फार्मूलाज होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो उसका फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन। ये इसका यूज़ ऑफ इज एम आर में अफर्मेटिव का फार्मूला है, बिल्कुल सादा जुमला। फिर उसके बाद नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन और फुल स्टॉप। सब्जेक्ट मतलब कि सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहा होता है उसको हम कहते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसके अंदर इज़ एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन आएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क या फिर फुल स्टॉप नहीं लगाते तो आपके सेंटेंस में मिस्टेक्स होती हैं और उसको सही नहीं माना जाता है। लास्ट है हमारे पास नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। उसके अंदर इज़ एम आर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सब्जेक्ट अगर हमारे पास ही, शी, इट ये सिंगुलर नेम होंगे तो वहाँ पर हम इज़ का यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास आई होगा तो हम एम का यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास वी, यू, दे प्लूरल नेम मीन्स के एक से ज़्यादा नाम होंगे तो हम उसके लिए आर का इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस में आप देखें आई है तो आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एम, तो आ जाएगा आई एम स्कॉलर। ये बिल्कुल सादा जुमला है। आई जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद एम हम लगाएंगे। आप इस सेंटेंस को फार्मूला के साथ भी मैच कर सकते हैं और उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव स्कॉलर, ये आ गया। नंबर 2 सेंटेंस, यू आर अ म्यूजिशियन। इसके अंदर यू के साथ आप देख सकते हैं आर का यूज़ होगा। थर्ड हमारे पास सेंटेंस है वी आर ब्रदर्स। वी के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। नंबर 4 सेंटेंस, दे आर नॉट माई रिलेटिव्स। दे के साथ भी हम आर का यूज़ करते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है कि वो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। नंबर 5 सेंटेंस, ही इज़ बैचलर। ही के साथ हम इसका यूज़ करेंगे। इज़ शी योर कज़न। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब सवालिया जुमला है। इसके अंदर सवाल किया है, क्या वो आपका कज़न है या क्या वो आपकी कज़न है। अगर शी है तो मतलब लड़के के बारे में बात की जा रही है, और अगर ही है तो लड़के के बारे में बात की जा रही है। नंबर 7 सेंटेंस, इट इज़ नॉट योर बुक, कि ये आपकी किताब नहीं है। अब मैं आपको एक उर्दू में जुमला बनाकर बता देती हूँ कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। मिसाल के तौर पर बिल्कुल सादा जुमला है कि मैं एक टीचर हूँ या मैं एक उस्ताद हूँ। नेगेटिव इसका बन जाएगा मैं एक उस्ताद नहीं हूँ।
इंट्रोगेटिव बन जाएगा कि क्या मैं उस्ताद हूँ, शुरू में क्या लग जाएगा। और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा वो इस तरीके से बनेगा, क्या मैं उस्ताद नहीं हूँ, कि क्या से हमें पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव है और नहीं से हमें पता चलेगा कि ये नेगेटिव भी है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट दिया गया है, उसके लिहाज से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए गए हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है आई, उसके साथ आई एम अ डॉक्टर, ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव है इसका आई एम नॉट अ डॉक्टर। इंट्रोगेटिव है एम आई अ डॉक्टर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है एम आई नॉट अ डॉक्टर, कि क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। सब्जेक्ट है फिर हमारे पास वी, उसका सेंटेंस है वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स, आर वी फ्रेंड्स, आर वी नॉट फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है यू, यू आर अ लायर। नेगेटिव इसका सेंटेंस है यू आर नॉट अ लायर। इंट्रोगेटिव है आर यू अ लायर, आर यू नॉट अ लायर। फिर उसके बाद हमारे पास है दे, दे आर सॉफ्ट, दे आर नॉट सॉफ्ट, आर दे सॉफ्ट, आर दे नॉट सॉफ्ट। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है ही इज़ बॉलर, ही इज़ नॉट अ बॉलर, इज़ ही अ बॉलर, इज़ ही नॉट अ बॉलर। फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है शी इज़ अ डांसर, शी इज़ नॉट अ डांसर, इज़ शी अ डांसर, इज़ शी नॉट अ डांसर। फिर है हमारे पास सब्जेक्ट इट इज़ रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग, इज़ इट रेनिंग, इज़ इट नॉट रेनिंग। फिर हमारे पास नेम, आलिया इज़ सिक, सिंगुलर नेम होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे, और अगर दो नेम होंगे या फिर दो से ज़्यादा होंगे तो हम आर का यूज़ करेंगे। आलिया इज़ नॉट सिक, इज़ आलिया सिक, इज़ आलिया नॉट सिक। ये कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल्स थी। जब तक आप लोगों को फार्मूला याद नहीं होगा तब तक सेंटेंस बनाना इजी नहीं है, ऐसे समझ ले कि पॉसिबल ही नहीं है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब फार्मूला आपके पास लाजमी होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ताकि उसके हेल्प के साथ आप सेंटेंसेस बना सकें। और हर यूज़ के अलग फार्मूलाज होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजिंग्स लाजमी होती हैं, तो हर यूज़ का फार्मूलाज याद होने चाहिए। आई होप आपको ये यूज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।